बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वंस अगेन औरंगजेब सोहरवर्दी आपके साथ। और आज का टॉपिक, दुनिया के जो अजीम लोग हैं वो अजीम किस तरीके से बनते हैं। हाउ द ग्रेट्स बिकम ग्रेट। टॉपिक चूंकि मेरे भी दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पे जरा तफसील से बात की जाए और वो नुकात सामने रखे जाएं जो मेरे भी और आपके भी काम आए। हम बहुत सारे लोगों को आइडियलाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों की तारीफ करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन बड़े लोगों का कहना है कि अगर इफ यू वांट टू बिकम लाइक मी देन डू व्हाट आई डिड। उसमें आके हमारी कोताहियां, हमारी लापरवाहियां, हमारे खलूस की कमी, हमारे पैशन की कमी, हमारे रास्ते की रुकावट बनती है। वैसे तो दो एस्पेक्ट्स हैं कामयाबी के या अजीम लोगों के। एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं तमाम शोबों में, जिन्होंने भी अजमत हासिल की, जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की, चाहे वो खेल हो या कारोबार हो या मौसीकी हो या व्हाटएवर, एनी फील्ड, उसमें कॉमनैलिटीज हैं उन अजीम लोगों की, और कुछ उनकी जात, उनके हालात के साथ स्पेसिफिक चीजें। तो आज मैं जिक्र करूंगा उन कॉमनैलिटीज का। खास तौर पे इसका मैं आगाज करूंगा कि टेड टॉक एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है जिसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स को बुला के तकारीर करवाई जाती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं। टेड टॉक वालों ने तकरीबन 2 या 3 साल लगा के 5000 बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स, ट्रेनर्स ऑफ द वर्ल्ड का एक डेटा कंपाइल किया उनकी कॉमन हैबिट्स का। तो तकरीबन 6-7 कॉमन हैबिट्स पे उन्होंने एक बुक छापी और उस पे एक टेड टॉक भी है। टॉप मोस्ट हैबिट वाज बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स एंड ट्रेनर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे डू नॉट एक्ट, दे डू नॉट परफॉर्म, दे कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। इस मिसाल को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरी बात मैं करना चाहूंगा जो अजीम लोगों में कॉमन है, वो ये कि हर कामयाब और अजीम इंसान का एक ख्वाब है जिसके बारे में वो बहुत पैशनेट है और उस ख्वाब की ताबीर चाहता है। ये कॉमन पॉइंट है। क्या हमारे भी कोई ख्वाब हैं जिनकी हम पैशनेटली ताबीर चाहते हैं? नंबर 2, पैसा कमाना किसी भी अजीम आदमी का मकसद नहीं रहा। उनमें से बहुत सारों ने बहुत सारा पैसा कमाया भी, लेकिन उन्होंने अपना स्किल, अपना हुनर आवाम के सामने रखना चाहा, दुनिया के सामने रखना चाहा, पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी। यह दूसरी कॉमन चीज। तीसरा पॉइंट, अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हर किस्म की मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार रहते हैं, हर किस्म की कुर्बानी देने को वो तैयार रहते हैं। ये एक और कॉमन चीज है। क्या हम हैं? हमें देखना चाहिए। उसके बाद काम छोटा हो या बड़ा, मौका छोटा हो या बड़ा, उसको वो एक ही तरीके से, एक ही रवैये से, एक ही प्रोफेशनलिज्म के साथ अवेल करते हैं। यह बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट है। मसलन कई क्रिकेटर ऐसे हैं जो दुनिया के माने हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन जब उन्हें कोई रीजनल छोटा मैच भी खेलना पड़ता है तो उनकी परफॉर्मेंस वही रहती है, उनका प्रोफेशनलिज्म वही रहता है। अगली कॉमन चीज, जितने भी ग्रेट लोग हैं, जितने भी अजीम और कामयाब लोग हैं, वो अपने काम की डिटेलिंग में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं, नोक पलक संवारते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में जाके वो चीजें डिस्कवर करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। मसलन जो बड़े बड़े शेफ्स हैं, दुनिया के अजीम तरीन शेफ्स हैं, वो कुकिंग की इस तरह की डिटेल में जाते हैं, मसाला जात की, इंग्रेडिएंट्स की, सब्जियों की, के कमाल कर देते। उसके बाद वो हर वक्त तैयार रहते हैं परफॉर्म करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। इस सिलसिले में मैं अपने एक मेंटर लेस ब्राउन का कॉल यहां पे आपको सुनाना चाहूंगा। वो कहते हैं कि इट इज better to be prepared and not get a chance. It is worst
टू गेट ए चांस एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड। यह कितना बड़ा सबक है हमारे लिए उन अजीम लोगों की तरफ से। उसके बाद कितनी मेहनत करनी है, कब तक मेहनत करनी है, उन अजीम लोगों की कोई लिमिट नहीं होती। चाहे कोई साइंसदान है या स्पोर्ट्समैन है या शेफ है या किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता है वो अजीम शख्सियत, वो वक्त नहीं देखते, टाइम नहीं गिनते। इस सिलसिले में मैं अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली का एक वाकया बयान करना चाहूंगा कि जिसमें उनसे जब पूछा गया कि आप कितनी देर तक प्रैक्टिस करते हैं, कितनी देर तक आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका जवाब था, आई स्टार्ट काउंटिंग वंस इट स्टार्ट्स हर्टिंग। यानी जब मुझे तकलीफ होने लगती है शदीद, तब मैं गिनती शुरू करता हूं। यह हालत है उन अजीम लोगों की, और फिर अल्टीमेटली उनके खुलूस से, उनकी दयानत से, उनकी लगन से मुतासिर होके कुदरत उन पे करम करती है और उनको अजीम बना देती है। तो इसलिए मेरी दरखास्त है कि सिर्फ अजीम लोगों की तस्वीरें देखना, उनकी बातें सुनना, उनकी वीडियोस देखना काफी नहीं है। हमें भी किसी तरह कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उनकी तरह के बन जाए। उसके लिए हमें ये कुछ रेसिपी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, शॉर्टकट्स को छोड़ना पड़ेगा। खुलूस के साथ, दयानतदारी के साथ हम जिस भी काम में हैं, उस काम में दयानतदारी के साथ काम करना पड़ेगा, जिसमें कोई मसनूईपन ना हो, कोई बददयानती ना हो। तो देखिए किस तरह से किस्मत बदलती है और किस तरह से कामयाबी मिलती है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।